आ गया। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें हैं, ऐतराज भी है। किस तरह की तैयारी यूपी सरकार की ओर से कि लोगों की शिकायतें भी दूर हो और कदम भी आगे बढ़े? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, यूपी सरकार की तरफ से जो विधि आयोग है, स्टेट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल, उन्होंने 19 जुलाई तक का जनता को मौका दिया है कि वो अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा। राय को मेंशन किया गया है, लेकिन दो बातें साफ कर दें जो है प्रशांत। पहला ये कि कानून लागू होने से पहले अगर आपके पास कितने भी बच्चे हैं, आप उसके दायरे में नहीं आते। कानून लागू होने के बाद भी 1 साल का वक्त होगा। मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा बाद में होता है, तो वो भी इस दायरे में नहीं आता। लेकिन कानून लागू होने के 1 साल बाद अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उसके बाद आप तीसरी संतान पैदा करते हैं, तो आपको दी गई कानूनी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरह इमरजेंसी की में जब संजय गांधी थे, जब लोगों की दौड़ाकर नसबंदी की जाती थी, एक बोरी सीमेंट के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाता था, वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं, कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर पहले से दी गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। हालांकि मोहसिन रजा ने बड़ा जवाब दिया है। जो मौलाना विरोध कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी या ओवैसी की पार्टी विरोध कर रही थी, उन्होंने ये बात जरूर कही कि ये देश और प्रदेश के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। 2 बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर 8 बच्चे हैं तो उन्हें पंचर की दुकान पर भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हम टोपी नहीं, अब हम टाई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पर भी रिएक्शन आना शुरू हो गया कि आखिर मोहसिन रजा क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लाकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी इसकी तैयारी हो, इसकी भी पहल सरकार कर रही है। तो अभी अगले 15 से 20 दिन में जब ये पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा, सीएम के सामने जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की इस पहल पर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन क्या है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार है। मसौदा तैयार हो गया है और लोगों से राय मांगी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएल पूनिया हैं, जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, इस तरह का प्रस्ताव है। जिनके 1 बच्चे होंगे उनको कई तरह की राहत दी जाएगी। आप समर्थन करते हैं इस तरह के जनसंख्या नियंत्रण का? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर भारत सरकार को पूरे देश भर के लिए नीति निर्धारित करना चाहिए। और जो नीति लेके जो आए हैं, उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उनसे पहले राय मशवरा करना चाहिए कि किस तरह के प्रस्ताव आने चाहिए। वो ड्राफ्ट पॉलिसी में आना चाहिए और फिर उसके बाद जो फाइनल करें, उससे पहले भी इस तरह की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। लेकिन आनंद फानन में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। और इरादा केवल यही रहता है क्योंकि जो काम अच्छा किया नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है, तो ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे जो पोलराइजेशन हो, जिससे धर्म के आधार पर समाज बट जाए और उनको लाभ हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में ना हो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है मानो लोग ही अब इस तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम और पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती या फिर बेंगलुरु जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डराने वाली भीड़ की ये तस्वीरें कमोबेश एक जैसी है।
भीड़ के ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने को ही तैयार नजर नहीं आ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां रिलैक्सेशन है, वहां इसी तरह से भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी का भी ऐसे ही लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है, जबकि इतनी चेतावनी दी जा रही है। किस तरह के हालात मार्केट में बने, हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल मुंबई में अकेले मुंबई में 600 मामले दर्ज हुए। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के दादर सब्जी मंडी में और शायद ही आपको यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जिसने अपने चेहरे पर, मुंह पर अपने मास्क लगाया हो। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, लेकिन मास्क लगाना भी ज़रूरी लोग नहीं समझ रहे हैं। सब्जी मंडी का टाइम है, सुबह का ये वक्त है जब ज़्यादातर लोग यहाँ पर, जो दादर का होलसेल बाज़ार है, यहाँ पर मंडी में सब्ज़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो रिटेल सब्ज़ी वाले होते हैं वो भी यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है, लोग अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो रही है। दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर्स कहलाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। हम मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी वहाँ से गोनी उठा के मैं यहाँ पे रखा तो इसके थोड़ा सांस चढ़ गया, इसके लिए। दादर सब्जी मंडी में भीड़ की खबर जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई दी, बीएमसी के लोग भी वहां पर पहुंचे, एक टीम वहां पहुंची और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर कार्रवाई भी की गई। मुंबई में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ते हुए हम इस समय देख सकते हैं दादर सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं, शायद ही ऐसे कोई दुकानदार हो जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हो। सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो मार्केट में है वो आज यहाँ पर नज़र आ रही थी और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद बीएमसी हरकत में आई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वैसे लोगों से फाइन वसूल करने का काम जो है वो बीएमसी कर रही है। हमारे साथ बीएमसी के अधिकारी हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ है उसके बाद अब बीएमसी हरकत में आई है, क्या कहेंगी? सर अभी आज वीकेंड होने के वजह से आज थोड़ी मार्केट में भीड़ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। लोग थोड़ा अभी तो काफ़ी सुधार आ गया है लोगों में, मास्क लगा रहे हैं लोग, फिर भी हम लोग यहाँ पे रोज राउंड लेते हैं और लोगों को मास्क लगाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई में